हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखेंगे तत्वों का आवर्ती गुण। तो तत्व जो है किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में रखाया गया है और उनके गुण किस प्रकार से भिन्नता होती है और एक दूसरे से भी किस प्रकार से वो उनके गुण जो है मेल खाते हैं। तो आइए इसी के बारे में पढ़ते हैं, किस प्रकार से तत्वों का धीरे धीरे विकास होते गया, तत्व की खोज कैसे हुई और प्रारंभ में इन तत्वों को क्या कहा जाता था। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अरस्तु। तो अरस्तु ने बताया और ईसा से 384 से 322 ईसा के आसपास उन्होंने अपना एक मत रखा और उस अपने मत के अनुसार उन्होंने बताया ब्रह्मांड जो है ना, हमारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर के बना है। और उन्होंने बताया पहला अग्नि, दूसरा जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। तो इन 5 तत्वों से मिल करके पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है और यही तत्व जो है मौजूद है पृथ्वी पर। परंतु क्या हुए, कुछ और वैज्ञानिक आए और इस मत को नकार दिए, जिनमें से एक थे ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट बायल, जो 1627 से 1691 के आसपास अपने कुछ प्रयोगों से उन्होंने देखा और बताया तत्वों को सिर्फ 5 श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने क्या बताया, सिर्फ 5 श्रेणी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश के रूप बस में जो है इनको नहीं रखा जा सकता और अन्य रूपों में ही बताया जा सकता है। उसी के बाद आया 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायनज्ञ लावेजियर। कभी कभी इसका नाम जो है आपको सुनने को मिलेगा, लावेजियर भी सुनने को मिलेगा और इंग्लिश में लावेजियर। इनके अनुसार तत्व वह पदार्थ है जिसे और सरल पदार्थ में विघटित नहीं किया जा सकता। इन्होंने एक सूची बनाई और इसके अनुसार कितने 33 तत्व जो है इनके सूची में थे। तो तत्व देखिए क्या बताया, तत्व वह पदार्थ है जिन्हें और ज़्यादा विघटित नहीं किया जा सकता। तो आप सभी ने पढ़ा भी है, जो तत्व का परिभाषा होता है ना, तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। जैसे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन जो है क्या हो गया, एक तत्व है। नाइट्रोजन है, एक तत्व है। ठीक है, उसी प्रकार हम देखते हैं तत्व के बाद आता है यौगिक। तो यौगिक जो है 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व का एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो बहुत सारे यौगिक जो है हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं। आइए इस आवर्ती वर्गीकरण के अंतर्गत आगे और देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डाल्टन, और डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया, इनका परमाणु सिद्धांत 1808 के आसपास आया। ठीक है, और इससे पूर्व भी प्रारंभ हो गए थे परमाणु सिद्धांत के बारे में। जो वैज्ञानिक थे ना, उनका खोज करना जो है प्रारंभ हो गया था 1808 से पहले भी। परंतु जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया, उसी से वैज्ञानिकों को क्या हुआ, एक नई दिशा मिली इस तत्व की खोज के बारे में और तत्वों के परमाणु भार एवं गुणों में संबंध बता पाए। और इन खोज से क्या बताया पाया, परमाणु भार और उनके गुण में किस प्रकार से संबंध होते हैं उनको जो है बता पाए। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए डाइबेराइन, उनका नाम था डाइबेराइन, और डाइबेराइन ने अपना एक त्रिक नियम दिया। इसी वजह से डाइबेराइन का त्रिक नियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे उन्होंने 1780 से लेकर के 1849 तक अपने खोजों में बताया। और डाइबेराइन ने क्या बताया, तो देखिए डाइबेराइन ने बताया मध्य का तत्व अपने ऊपर नीचे के तत्वों का औसत था। तो किस प्रकार से मध्य का तत्व, तो उन्होंने रखा यहाँ पास एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पास लिए हुए हैं। तो ऊपर में आप देख पा रहे होंगे लिथियम है और बीच में सोडियम और तीसरा है पोटेशियम। तो लिथियम का परमाणु भार 6.9 होता है, सोडियम का आप देख पा रहे हैं 23 है और पोटेशियम का 39.1। तो देखिए मध्य का तत्व अपने ऊपर नीचे के तत्वों का औसत था। औसत होने का मतलब अगर आप औसत निकालेंगे ना तीनों को जोड़ करके, तो उसका औसत आएगा सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है मतलब 23 परमाणु भार जो है उसका औसत आ जाएगा। लिथियम और पोटेशियम का अगर आप निकालते हैं तो यही होता है औसत। और बताया मध्य के गुण अपने दोनों तत्वों से मिलते थे। तो जो सोडियम का जो गुण है ना, वो लिथियम से भी मिलता था और पोटेशियम से भी मिलता है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे 3-3 तत्व उन्होंने प्राप्त किया, जिनमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके मध्य के तत्व अपने ऊपर और नीचे के तत्वों से उनके गुण जो है बहुत ज़्यादा मेल खाते हैं। परंतु क्या हुआ,
परंतु यह कुछ तत्वों के लिए ही सही हो पाया, बाकी सभी तत्वों के लिए जो सही नहीं हो पाया। ये बहुत कम मात्रा में कुछ तत्वों के लिए जो है ये सही हो पाया। तो ये सिद्धांत भी जो है नहीं चल पाया आगे, और वैज्ञानिकों ने खोज की, और उन्हीं के अनुसार एक आया न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में हम देखेंगे क्या होता है। तो न्यूलैंड जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड इनका पूरा नाम था, और 1837 से लेकर के 1898 तक इनकी जो है अष्टक नियम दिया गया। और इस अष्टक नियम के अनुसार उन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार से व्यवस्थित किया और बताया आठवां तत्व पहले तत्व के गुण धर्म से मिलते हैं। और उसको इस प्रकार से बताया जिस प्रकार से संगीत के 7 स्वर होते हैं ना, सा रे गा मा पा ध नी, तो उन्होंने बताया जो नी के बाद जो 8वां आता है सा, वो सा जो है इस तत्व से मिलता है। तो देखिए किस प्रकार से, तो उसके हिसाब से उन्होंने बताया, जैसे हाइड्रोजन से उन्होंने प्रारंभ किया, ठीक है, और 56 तत्वों को जो उन्होंने दिया, थोरियम तक जो उन्होंने क्या किया, समाप्त किया। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से, जैसे हाइड्रोजन से दिया गया हाइड्रोजन, उसके बाद बताया लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये तो हो गए 7 तत्व, ठीक है। अब उसके बाद 8वां आता है फ्लोरीन। तो ये फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन से इसके गुण मेल खाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने बताया जो 8वां तत्व है, तो संगीत के स्वर जिस प्रकार से होते हैं ना 7, और 7 के बाद जो 8वां आता है वो पहले वाले के जैसा ही उनका गुण होता है। तो फ्लोरीन को बताया उन्होंने हाइड्रोजन के जैसे उसका गुण था। तो कितने तत्वों के लिए दिए उन्होंने, तो उन्होंने जो है 56 तत्वों के लिए दिया, और थोरियम तक जो है अपना जो भी था सिद्धांत उसको उन्होंने समाप्त किया। तो इस अनुसार से कुछ ऐसे कमी रह गई। तो क्या कमी रह गई, तो देखते हैं। नए तत्व के लिए रिक्त स्थान नहीं था। अब नया तत्व जो आने वाला था ना, उनके लिए रिक्त स्थान नहीं था। यह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। कैल्शियम तक तो इनका नियम जो है सही तरीके से चलता था, परंतु कैल्शियम के बाद वाले तत्वों के साथ इनका नियम जो है सही तरीके से लागू नहीं हो पा रहा था। तो असमान गुण वाले को एक ही समूह में स्थान दिया, लेकिन असमान गुण वाले जो है 2-3 तत्व थे, जैसे आयरन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इनको जो है उन्होंने क्या किया, एक ही समूह में रख दिया था। असमान जिनके गुण एक समान नहीं थे उनको एक जैसे मतलब समूह में रख दिया था। तो ये जो है कुछ कमियां जो है उनके सिद्धांत में, उनके द्वारा जो खोजे गए जो सिद्धांत दिया गया ना, उनमें पाया गया। इस वजह से इनका भी सिद्धांत जो है आगे नहीं चल पाया। फिर एक और वैज्ञानिक आए, लोथर मेयर। तो लोथर मेयर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया 1830 से 95 तक उन्होंने अपने खोज के अंतर्गत बताया तत्वों के परमाणु भार तथा परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ बनाया। क्या किया उन्होंने, लोथर मेयर ने तत्वों के परमाणु भार और परमाणु आयतन के मध्य जो है उन्होंने ग्राफ बनाया। तो आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है। तो ये था परमाणु भार के लिए, और ये है परमाणु आयतन के लिए। तो देखा उन्होंने कि कुछ तत्व जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जो है वो ऊपर थे उनके तत्व में। जब ग्राफ बनाया ना उन्होंने, तो उन्होंने देखा सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम जो है सबसे उच्चतम शिखर पर थे, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। उसी के बाद देखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है वो चढ़ाव में था। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है चढ़ाव पर है। उसी प्रकार मैग्नीशियम, कैल्शियम को उन्होंने क्या किया, चढ़ाव के नीचे। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास मैग्नीशियम है, कैल्शियम चढ़ाव के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। और सबसे निम्नतम बिंदु पर, निम्नतम बिंदु के अनुसार उन्होंने देखा बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, ये जो है सबसे न्यूनतम बिंदु पर आया उनके ग्राफ में। तो देखिए बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कोबाल्ट जो है सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये उन्होंने अपने ग्राफ में किस प्रकार से परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच सभी तत्वों को रखा और एक ग्राफ में उन्होंने प्रदर्शित किया। तो क्या देखा उन्होंने अपने ग्राफ में, देखा कि समान गुण वाले तत्व वक्र के समान स्थान पर स्थित है, अर्थात तत्वों के परमाणु आयतन उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और अपने सिद्धांत में उन्होंने बताया कि परमाणु के आयतन जो होता है ना,
वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और उसी दौरान मेंडलीफ ने परमाणु भार और तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकरण सरल हो पाया। तो इसके बाद हम मेंडलीफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मोसले के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने किस प्रकार से आवर्त सारणी की परिकल्पना की और एक आवर्त सारणी दिया। सभी तत्वों को उनका अलग अलग एक निश्चित स्थान जो है प्राप्त है आवर्त सारणी, उनके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो जो लोथर मेयर थे ना, उस लोथर मेयर के सिद्धांत के अनुसार ही परमाणु भार और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकरण करने को मेंडलीफ को जो है आसानी हुई, और उन्हीं के अनुसार उन्होंने अपना आगे जो है आवर्त सारणी दिया है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में। तो यहाँ तक की जो है आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।